रिट परीक्षा होने वाली है और सभी आशा करता हूँ कि अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। रिट की तैयारी में अच्छी तरह से लग जाना है क्योंकि कंपटीशन और अधिक हो गया है। कॉमर्स वाले छात्रों को भी सामाजिक विषय में लिया गया है, तो सामाजिक विषय वालों के लिए कंपटीशन और भी बढ़ गया है, तो तैयारी थोड़ी फास्ट कर दें। और हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में देखते हैं कि र के बाद र आए तो क्या करेंगे। यानी अगर र के पश्चात र आए, ये र विसर्ग का है, यानी र के बाद र आता है तो पूर्ववर्ती र का लोप कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये पुनर प्लस रमते, ये र के बाद र आ रहा है तो पूर्ववर्ती र का लोप हो जाता है। और जब र के बाद र आता है, पूर्ववर्ती र का जब लोप करते हैं तो इस पूर्व र के पहले अ, ई, उ, इन तीन वर्णों में से कोई वर्ण हैं तो उनका दीर्घ कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पुनर प्लस रमते, र के बाद र आने से इस र का तो लोप होगा, इस र का लोप होगा, और लोप होने के बाद इस न के पश्चात जो अ है, न का अ, उसका आ हो जाएगा, यानी पुन का पुनः हो जाएगा। ये दीर्घ वाला कार्य कब होगा, अ, ई, उ का दीर्घ जब र के बाद र आए और र का लोप होता है तब, या ढ के बाद ढ आए तो पूर्ववर्ती ढ का लोप होता है तब उसके पहले अ, ई, उ का दीर्घ कर देते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखते हैं कि हरि प्लस रम्य, या ये विसर्ग है, विसर्ग का ही र बनता है, तो कंफ्यूज नहीं हो कि ये आ गया तो क्या करेंगे, आ गया, ये विसर्ग है जो ही र है और र है जो ही विसर्ग, विसर्ग को र समझना है। अभी पिछली संधि में हमने देखा था, वो वीडियो वापस देख लेना। उत्व जहाँ अपन ने किया था, सस जूस और रू से विसर्ग का रू किया था, उसमें वापस देख लेना। विसर्ग का र बनता है, तो हरि प्लस रम्य, हरि प्लस रम्य एक ही बात है। यहाँ इसको विसर्ग को र देखना है। र के बाद र आने पर पूर्ववर्ती र का, यानी इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी इस र का लोप हो जाएगा। और लोप होने के बाद पूर्व में जो लघु ई है, उस लघु ई को दीर्घ ई हो जाएगा, यानी हरि छोटा है, यहाँ पे लघु है, वो हरि दीर्घ हो जाएगा, यानी हरि और रम्य, इस र का लोप हो गया। ऐसे ही शंभु प्लस राजते, ये विसर्ग, विसर्ग का र बना था, तो विसर्ग हटेगा, यानी ये र हटेगा, और ये भू उ बड़ा हो जाएगा। बड़ा कौन होगा, अ, ई और उ। इस सूत्र से पता चल रहा है। रोरी सूत्र तो कहता है कि रेफ के बाद में रेफ होने पर, रेपस रेफे पर लोप है, रेफ, रेफ कहते हैं र को, र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप हो जाता है। फिर ये सूत्र कहता है ड्र लोपे दीर्घस्य, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, यानी जब ढ या र का जब भी लोप करते हैं तो उससे पूर्ववर्ती अण, अण से तात्पर्य माहेश्वर सूत्र में तीन वर्ण आते हैं, अण में अ, ई, उ, इनको दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ र का लोप हुआ है, इसलिए पूर्व अ, ई, उ को दीर्घ हुआ है। सूत्रों की ज़्यादा टेंशन नहीं लें, केवल ये उदाहरण ध्यान से समझें कि किसका क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ गुरुर प्लस रुष्ट है, यहाँ भी र के बाद र है, तो इस र का लोप होगा और इस रू को दीर्घ कर देंगे, उ को दीर्घ कर देंगे, तो गुरु और रुष्ट है। ऐसे ही निर प्लस रव है, इस र का लोप करेंगे और इस नी को दीर्घ कर देंगे, यानी कि नीरव है। ऐसे ही नीरस का संधि विच्छेद पूछे। अपने को पता है कि नीरस में निहि प्लस रसा बनता है, तो ये दीर्घ हुआ है, दीर्घ हुआ है तो इसको वापस पुनः लघु कर देंगे, निहि, ये र आ गया वापस, और रस है। छात्रों ध्यान रखें, ये विसर्ग है वही र है, तो विच्छेद में ये भी ऑप्शन हो सकता है, निर प्लस रस है, ये भी राइट है। या अपन जानते हैं विसर्ग का ही स बनता है, तो निस प्लस रस है, ये भी राइट है, यानी तीनों ऑप्शन राइट है। इनका संधि पूछे तो निरसय बनेगा तीनों का ही। अंतः प्लस राष्ट्रीय, कई बार परीक्षा में ये उदाहरण पूछा गया है, विशेष ध्यान रखें इसको। अंतः प्लस राष्ट्रीय, अंतः से अंतर प्लस राष्ट्रीय बनेगा, और हम जानते हैं कि र के बाद र हो तो पूर्ववर्ती र का लोप करते हैं, इस र का लोप होगा तो शब्द बचा अंत राष्ट्रीय। फिर जब र का लोप हुआ तो उससे पूर्व वाले को दीर्घ कर देगा, तो अंत का जो अ है उसको आ कर देगा, तो अंत का अंता बन जाएगा, तो अंत का बना अंता
और ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय करके गलत मत कर देना। ऊढ़ प्लस डे, डे के बाद डे हो तो पूर्ववर्ती डे का लोप करेंगे और ऊ दीर्घ कर देंगे तो ऊ का बड़ा हो गया और ये डह। ये थी रोरी, यानी रह के बाद रह हो तो पूर्व रह का लोप कर देते हैं और पूर्व अण यू को दीर्घ कर देते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।